नगेट्स वगैरह मंगा दो ना। मंगाने क्यों है, मैं घर पे ही बना देती हूँ ना। घर पे? हाँ चलेगा, बट यू नो आई डोंट नीड वेजिटेबल्स, सो प्लीज ये वेजिटेबल्स बिल्कुल मत डालना। एज मदर्स हमारा सबसे बड़ा कंसर्न ये रहता है कि अपने बच्चों को डिलिशियस के साथ साथ न्यूट्रिशियस खाना भी खिलाएं, राइट? तो आज की रेसिपी उनका फेवरेट स्नैक नगेट्स, और ये स्नैक्स हैं प्रोटीन से भरपूर क्योंकि ये बन रहे हैं सोया चंक्स के साथ। और हमेशा की तरह मेरे कुछ खास टिप्स एंड ट्रिक्स टू गेट देयर नगेट्स टू टेस्ट एग्जैक्टली लाइक देयर फेवरेट रेस्टोरेंट वाले नगेट्स। ना नगेट्स हार्ड या च्यूवी बनेंगे, ना सॉगी, और तो और आप इन नगेट्स को फ्रीज करके भी रख सकते हैं जस्ट लाइक द फ्रोजन नगेट्स यू गेट फ्रॉम द मार्केट, ताकि जब भी बच्चों की डिमांड आए ना, बस आपने फ्रीजर से नगेट्स निकाले, फ्राई किए और बच्चों को सर्व कर दिए। फिर शुरू करें। बच्चों की स्नैक्स की अनएंडिंग डिमांड का सॉल्यूशन है आज की मेरी ये रेसिपी। सो टू मेक माई वेज नगेट्स मैं इस्तेमाल करने जा रही हूँ इमामी एडवांस सोया चंक्स का, जिसमें है 5 का दम। इसमें है गुडनेस ऑफ प्रोटीन, आयरन, जिंक, कैल्शियम और फाइबर भी। तो सबसे पहला काम हम ये करेंगे कि ये सोया चंक्स को ना बॉईल कर लेंगे। मैंने लिए यहाँ पर 2 कप सोया चंक्स। अच्छा, अब इन सोया चंक्स को प्लेन वाटर में नहीं बॉईल करूंगी, इनको थोड़ा एक्स्ट्रा न्यूट्रिशन देने के लिए और टेस्ट देने के लिए ना मैं इसे ब्रॉथ में बॉईल करूंगी। और उसी ब्रॉथ के लिए पहले थोड़े से कैरेट्स को मैं स्लाइस कर लूंगी, इसी के साथ साथ थोड़ा अनियन भी फाइन स्लाइस कर लूंगी। और मेरे पास है यहाँ पर ये पत्ता गोभी, जिसको छोटे छोटे टुकड़ों में मैं तोड़ लूंगी। अब यहाँ 1 लीटर पानी में बॉईल करने के लिए चढ़ाऊंगी और उसमें इन वेजिटेबल्स के साथ साथ ना कुछ स्पाइसेस भी ऐड करेंगे। Once this comes to a rolling boil, इसमें मैं ऐड करूंगी 1 टीस्पून सोया सॉस, इसी के साथ साथ 1 टीस्पून व्हाइट विनेगर भी, और इसे सिमर कर लूंगी जस्ट फॉर अबाउट 4 to 5 मिनट्स। अब पानी में आ चुका है सारा का सारा मेरी वेजिटेबल्स और स्पाइसेस का फ्लेवर, इसीलिए अब इस पानी को पहले हम छान करके निकाल लेते हैं। अब इसे रिमूव कर देंगे और ये पानी को वापस मैं इसी पैन में रिटर्न कर दूंगी, ताकि इस पानी में अपने सोया चंक्स को बॉईल कर सकूं। और यही थी आपकी टिप नंबर 1 ऑफ द डे, जो ये कहती है कि सोया चंक्स को पानी में बॉईल करने की जगह अगर आप ब्रॉथ में बॉईल करेंगे ना, तो उसका फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा। फाइव मिनट्स और ये देखिए हमारे सोया चंक्स कितने फ्लफ अप कर गए हैं, क्योंकि सारा का सारा ब्रॉथ इन्होंने अब्जॉर्ब कर लिया है। तो ऐसे टेस्ट तो हमने टेक केयर कर लिया है ना। अब टेस्ट के साथ साथ बारी आती है टेक्सचर की। अब होता क्या है कि जब आप घर में वेज नगेट्स बनाते हैं ना, बहुत बार वो काफ़ी हार्ड हो जाते हैं या च्यूवी हो जाते हैं। उसको कैसे टेक केयर करेंगे, उसका भी नुस्खा है ना हमारे पास। लीजिए, सोया नगेट्स भी अच्छे से ठंडे हो चुके हैं। अच्छा, मैं आपसे बात कर रही थी ना टेक्सचर की, तो देखिए एक तो मैंने इंश्योर कर लिया है कि इसका जो टेक्सचर है अच्छा बढ़िया सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी आए। कैसे? मैंने इमामी के एडवांस सोया चंक्स का इस्तेमाल जो किया है। अब इन सोया चंक्स को पहले लाइटली स्क्वीज कर लूंगी, एकदम ड्राई आउट इसको नहीं कर लेना है। चलिए जी, दिस ऑल्सो डन। अब क्या करना है, अब ये जो सोया ग्रैन्यूल्स हमने स्क्वीज आउट करके रखे हैं, इनको मिक्सी में ग्राइंड कर लेंगे, लेकिन इसका एक फाइन पेस्ट नहीं बनाएंगे, हम इसको थोड़ा कोर्स रखेंगे। ये देखिए, ऐसा टेक्सचर मैं आपसे बता रही थी। देखिए, ये बिल्कुल फाइन नहीं किया मैंने, थोड़ा सा कोर्स रखा है। अब ऐसे ही बाकी के सारे सोया नगेट्स को भी इसी तरह से कोर्सली ग्राइंड कर लेते हैं। अब इसमें बाइंडिंग के लिए ना मैं एक पोटैटो को, बॉइल्ड पोटैटो को ग्रेट करके ऐड कर दूंगी।
चलिए जी, ये भी हो गया। अब बाइंडिंग के लिए थोड़ा सा कॉर्नफ्लावर भी इसमें और ऐड करेंगे। दैट विल हेल्प इंश्योर कि जब आप अपने नगेट्स को फ्राई करने के लिए ऑयल में डालें ना तो वो फटे नहीं। इसी के साथ ऐड करूंगी इसमें कुछ पाउडर स्पाइसेस भी, जैसे कि रेड चिली पाउडर और काली मिर्च का पाउडर, नमक, अनियन पाउडर, गार्लिक पाउडर और इसी के साथ साथ थोड़ा टमाटो केचप भी। अब इन सारे इंग्रेडिएंट्स के साथ इन नगेट्स को आप पहले अच्छे से मिक्स कर लीजिए। ऐसा करने से क्या होगा, बढ़िया सी बाइंडिंग आ जाएगी। अगर ये कायदे से बाइंड ना हो रहा ना तो आप थोड़ा सा पोटैटो इसमें ग्रेट करके और ऐड कर सकते हैं। वंस दिस इज मिक्स्ड वेल, हम इसके नगेट्स शेप करके अब रख लेंगे। अब टेस्ट और अंदर का जो टेक्सचर है उसको तो टेक केयर कर लिया हमने। अब आउटर टेक्सचर भी तो क्रिस्प होना चाहिए ना। उसके लिए क्या करेंगे, इनको ब्रेड क्रम्स में हम कोट कर लेंगे और पहले एक स्लरी बनाएंगे मैदे की और थोड़े से पानी की, और मैदे के साथ साथ उसमें कुछ स्पाइसेस भी ऐड कर देंगे ताकि आपकी स्लरी में भी अच्छा सा फ्लेवर होना चाहिए। तो आई एम गोइंग टू टेक अबाउट हाफ अ कप ऑफ फ्लावर और इस आधा कप मैदा में मैं ऐड करूंगी 1 कप पानी और इसी के साथ ऐड करूंगी इसमें थोड़ा कश्मीरी रेड चिली पाउडर और काली मिर्च का पाउडर और थोड़ा नमक भी। अब इसे विस्क करके इसका एक स्मूथ पेस्ट बना लीजिए। ऐसे ही ये ब्रेड क्रम्स है ना, इनको एक प्लेट में निकाल कर हम यहाँ पर रख लेते हैं। बस अब क्या करना है, बैटर में अपने नगेट्स को डिप करना है और उसके बाद क्रम्स में इनको रोल करके रख लेना है। देखा 2 कप सोया चंक से कितने सारे नगेट्स हमने बना दिए। अब यही नोट कर लीजिए आप अपनी नेक्स्ट टिप ऑफ द डे, जो ये कहती है कि अगर आप इन नगेट्स को 15 मिनट के लिए रेफ्रिजरेट करके रख देंगे ना तो ये एक्स्ट्रा क्रिस्पी फ्राई होंगे। चलो भाई कोई जना ले लो ये। अच्छा, एक प्रॉब्लम ना और आती है और वो ये कि आपके नगेट्स बहुत ज़्यादा ऑयल अब्जॉर्ब कर लेते हैं, क्रिस्पी फ्राई नहीं होते हैं। क्या किया जाए, 2-3 छोटी छोटी बातें हैं, बस उनका ध्यान रखा जाए। तो सबसे पहली बात तो आपका तेल होना चाहिए गरम, अच्छे से गरम, कि अगर तेल के 4 इंच ऊपर आप अपना हाथ रखें ना, यू शुड फील द हीट ऑफ द ऑयल। दूसरी बात आप नोटिस करेंगे कि तेल में नीचे ढेर सारे बबल्स बनने लग गए हैं। दिस बबलिंग इज़ अ गुड इंडिकेशन कि आपका जो तेल है वो अच्छे से गर्म हो चुका है। और तीसरी बात, तेल भी ऐसा इस्तेमाल कीजिए ना जो बहुत लाइट हो, जैसे कि मेरा तेल है इमामी अल्ट्रा लाइट सोयाबीन ऑयल। तेल भी गर्म हो गया। अरे वो नगेट्स जरा रेफ्रिजरेटर से निकलवा के दे दो प्लीज कोई जना। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग, नगेट्स को बैचेस में फ्राई करेंगे। अगर इकट्ठे आपने ढेर सारे नगेट्स अपने पैन में ऐड कर दिए ना तो जानते हैं क्या होगा, आपके नगेट्स जो है वो बहुत ज़्यादा ऑयल अब्जॉर्ब कर लेंगे क्योंकि ऑयल का टेम्परेचर जो गिर जाएगा इसलिए। वंस दीज आर नाइस एंड गोल्डन, इन्हें हम रिमूव कर लेंगे एक अब्जॉर्बेंट पेपर पर और इसके बाद आपको दिखाऊंगी कितने क्रिस्प बने हैं। कैन यू हियर हाउ क्रिस्प दैट इज। और बिफोर आई पुट इन द सेकेंड बैच, तेल को एक बार फिर से अच्छे से हम गर्म हो जाने देंगे। अब डालते हैं ना इसमें अपना सेकेंड बैच। अरे हाँ, आपसे ये भी तो कहा था कि आपको ये भी बताऊंगी कि इन नगेट्स को आप फ्रीज करके कैसे रख सकते हैं। तो देखिए, कच्चे ने बिल्कुल मत फ्रीज कीजिएगा, नहीं तो जानते क्या होगा, ये आपस में चिपक जाएंगे। अगर आप इन्हें फ्रीज करके रखना चाहते हैं तो इसके लिए इन्हें हम हाफ फ्राई करके फ्रीज करेंगे, यानी कि बस तेल में डाला, हल्का सा कलर आने दिया और इमीडिएटली इसे हम निकाल लेंगे सो दैट वी कैन फ्रीज देम। एज अ रिजल्ट होगा क्या, जब आप इसे स्टोर करके रखेंगे ना तो ये आपस में चिपकेंगे नहीं, और जब आप इन्हें फ्राई करना चाहते हैं तो बस सीधे फ्रीजर से निकाला, हॉट ऑयल में डाला और बस 3 मिनट में नगेट्स फ्राई हो जाएंगे। तो बस कोई भी एक फ्रीज़र प्रूफ कंटेनर लीजिए
और उनमें इन नगेट्स को आप रिमूव कर लीजिए। अब इन्हें आप अच्छे से पहले कूल डाउन होने दीजिए और कूल डाउन होने के बाद इन पे लिड लगाइएगा और तब इन्हें फ्रीज करके रखिएगा। देखिए कुछ ऐसे, देखा हो गए ना, एक बार में ही दो काम बेटी के खाने के लिए अभी भी बना लिए और बाद के लिए भी थोड़ा सा फ्रीज करके रख लिया। एंड नाउ फॉर माय फाइनल बैच। अब ये भी अच्छे से गोल्डन हो चुके हैं, इन्हें भी रिमूव कर लेते हैं और इसके बाद इन्हें सर्व करते हैं और फिर सोना को बुलाते हैं और फिर उससे पूछते हैं कि अब बताओ ये घर के बने हुए नगेट्स आपके बाजार के नगेट्स से ज़्यादा टेस्टी है कि नहीं। सोना आओ बेटा, नगेट्स रेडी। टेस्ट करके बताओ। Yummy. I'm digging this. अब आप भी अपने घर में से ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा आपके बच्चों को कैसे लगे।